अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए और बिलखसूस ईद मुबारक इंदरवाल के लोगों को मेरी तरफ से, क्योंकि इंदरवाल के लोगों के साथ मेरे रोज़मर्रा के जज्बात भी जुड़े हैं और उनके हमारे साथ जुड़े हैं। और इन इलाकों से बहुत सारे ऐसे हमदर्द मुझे मिले हैं। अगर मेरी तरफ से उन तक अगर सलाम नहीं पहुंचेगा, अगर मुबारकबादी नहीं पहुंचेगी, तो यकीनन मैं समझता हूं कि ये मैं अपने लोगों के साथ ज़्यादती करूंगा। तो पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त ईद मना रही है, और लेकिन वो मंज़र, वो ईरान के, वो फ़लस्तीन के, यमन के, लेबनान के, हर जगह के जो वो मंज़र आप सब के सामने और हम सब के सामने जो इस वक्त नज़र आते हैं, आप सब से मेरी ये दरख्वास्त है कि दुआओं में याद रखिएगा ईरान को, फ़लस्तीन को, गज़ा को, यमन को, और बाकी जहाँ जहाँ पर भी यहूद और नसारा इस वक्त जंग बर्पा किए हैं इन लोगों के ऊपर, गरीब मासूम लोगों के ऊपर जो जंग मसलत की है अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर, यहूदियों ने और नसरानियों ने मिलकर, अल्लाह ताला फ़लस्तीन को आज़ाद करे, अल्लाह ताला ईरान को फ़तेह नसीब करे इस जंग में, और अल्लाह ताला उन लोगों को या हिदायत दे जो इस वक्त मुसलमान होने के बावजूद भी नेतन्याहू के साथ खड़े हैं और बाकी यहूदियों के साथ, जिव्स लोगों के साथ जो इस वक्त खड़े हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत करे, या तो फिर उम्मत मुस्लिमा में वो लश्कर तैयार हो जो उनको शिकस्त दे। हमारे इमाम, हमारे कायद वही हो सकते हैं जो हमें हमारी तर्जुमानी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन खैर, आज ईद का मौका है। मैं आज अपने मादरे वतन को बहुत मिस कर रहा हूँ, अपनी माँ को मिस कर रहा हूँ, अपने वालिद मोहतरम को भी मिस कर रहा हूँ, अपनी सारी फैमिली को मिस कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ईद के दिन हमें यकीनन अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। और उसके बाद जब आप सियासी तौर पे मैदान में होते हैं और मेरे जैसे लोग जिनके जेब में 10 पैसे भी वक्ती तौर पे नहीं होते हैं और उनके साथ हजारों लाखों लोग खड़े हों, तो आज मैं अपने इलाके को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और अपने इलाके के वो जज्बात मैंने देखे, नाराबाजी लोगों ने, नौजवानों ने की, फ़लस्तीन जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। तो ये मेरे दिल में भी ये हसरत पैदा हुई है, तमन्ना पैदा हुई है कि काश मैं भी वहाँ होता। तो खैर, वहाँ नहीं तो यहाँ पर भी मैंने अपने दोस्तों के साथ अभी तक अच्छा वक्त गुजारा। वार्ड 1 के लोगों को मिस कर रहा हूँ, मरगी के लोगों को मिस कर रहा हूँ जो इस वक्त न जाने किस हाल में ईद मना रहे होंगे। मलवाड़ 1 के लोग जहाँ आगजनी हुई थी और पूरा गांव जलकर राख हो गया था। गरीब लोग रहते हैं हमारे इन इलाकों में और न जाने इनकी ईद कैसे गुजरी होगी। हम उम्मीद ही रख सकते हैं कि ईद अच्छी गुजरी होगी। और मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपके आसपास, अगर आप मुलाजिम हैं, आप पेशे से कुछ अच्छा कमाते हैं, आपके पास पैसा है, तो ज़रूर आज अपने गरीब परिवार जो आपके आसपास होगा उसके पास जाकर 1000, 2000, 3000 देकर आइएगा। उससे आपकी मालो दौलत में इजाफा होगा, बरकत होगी। और यकीनन वल्लाह मैं ईद के मौके पर तो अपने इलाकों को बहुत मिस करता हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। इस बार मैंने पूरा प्लान बनाया था कि मैं इस बार ईद मनाने के लिए मड़वा जाऊंगा, और मैं अंदर ही अंदर से सोच रहा था कि मौसमी हालात ठीक होंगे तो कम से कम इंशन आफ्ती तक ईद के दिन चले जाएंगे। लेकिन खैर, अल्लाह ताला के प्लान अलग होते हैं। मौसमी हालात अचानक से ख़राब हो गए, करवट बदली मौसम ने, तो मैं इलाके में नहीं जा सका, लेकिन अब जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे अजीज़ हमदर्द जितने भी हैं, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। इसराइल और अमेरिका की बर्बादी के लिए दुआ ज़रूर करें, और ईरान की फतेह हो इसकी दुआ ज़रूर करें। गज़ा के उन मासूमों को सहारा मिले और उनको मदद, गैबी मदद आए
यमन के उन मुसलमानों के ऊपर गैबी मदद आए, और उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुसलमान तो नहीं है, गैर मुसलमान है, हिंदू हैं, क्रिश्चियन भी बड़े सारे हैं, सिख हैं, उन सब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जब मुसलमानों के ऊपर एक जंग बर्पा की गई है इस दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोगों ने, तो ऐसे में कई सारे लाखों करोड़ों हिंदू हमारे साथ खड़े हैं और क्रिश्चियन हमारे साथ खड़े हैं, सिख हमारे साथ खड़े हैं। उन सब का शुक्रगुजार है हम। वरना यकीनन जिस तरह से आप हमारी आवाज बनते हैं, जो एक इंसानियत पसंद तबका हर मजहब में रहता है, अगर आप लोग हमारे लिए आवाज उठाते हैं तो यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे यही दरख्वास्त करूंगा कि मैं अपने इतने सारे लोग जो मुझे चाहते हैं, मैं किसी को कुछ नहीं दे पाता हूं। अफसोस मुझे इस बात का जरूर है। अपनी आवाज, अपना कोशिश करता हूं आप लोगों की जिंदगियों को बेहतर करूं, बट जिस तरह की आज जरूरतें होती हैं लोगों की, वो पूरी नहीं कर पाता हूं। बड़ा दिल दुखता है। लेकिन खैर, आज ईद के मौके पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो खुशी से इस ईद को मनाएंगे, सादगी के साथ। खुशी अपनी जगह, लेकिन सादगी अपनी जगह। और यानी कि उस तरह की वो खुशी तो है हमें, लेकिन साथ ही साथ हमारे ऊपर एक जंग जो मसल्लत की गई है, जिस जंग में बहुत सारे लोग हमारे साथ भी खड़े हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ भी खड़े हैं। हम इस जंग को बड़े ही आजिज़ाना तरीके से लड़ पाएंगे, और बहुत ही वफादारी से अगर लड़े तो यकीनन किसी न किसी दिन जीत हासिल होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ईरान के वो शेर, ईरान के जो वो दिलेर लोग जिस तरह से अमेरिका को आंखों में आंखें डालकर कह रहे हैं कि तू बातिल है और तू दहशतगर्द है, और जिस तरह से वो टकरा रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के लिए एक लेसन है कि ताकतवर इंसान कभी नहीं हो सकता है। अगर कहीं पर हर कोई झुकने के लिए तैयार होगा, वो सिर्फ रब के सामने, वरना दुनियाई ताकतों के सामने कुछ तो झुकने के लिए तैयार होंगे। जैसे पाकिस्तान के वो हरामखोर, वहां का आर्मी चीफ है, वहां का प्राइम मिनिस्टर है, 2 कौड़ी के लोग हैं, वो घटिया किस्म के लोग हैं। वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ अपने आप को हाफिज कुरान कहता है। हाफिज कुरान कोई शर्त नहीं है मुसलमान होने की या बड़ा आलिम होने की। ये भी एक ठीक है, हाफिज कुरान होने के बाद आप हमारे इमाम बनने चाहिए, आप हमारे कायद बनने चाहिए, आप हमारे मुनाफिक नहीं बनने चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो इमरान खान को बंद किया, जेल सलाखों के पीछे डाल दिया, ये तब से ही ये साजिश चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी अमेरिका की कि किस तरह से उन्होंने पहले गजा पे अटैक करना है, फिर यमन, फिर जॉर्डन की तरफ बढ़ना है, और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ ईरान के ऊपर अटैक किया। और जो बहाने पकड़े जाते हैं वो तो बिल्कुल भी झूठ साबित होते हैं, लेकिन हजारों लाखों का कत्ल किया जाता है। और मैं आज अपने उलेमा हजरात से भी ये दरख्वास्त करना चाहता हूं, हर जगह जहां पर भी इंसानियत का कत्ल होता है, जब पहलगाम में अटैक हुआ था, मुझे इतनी खुशी मिली थी उस वक्त कि जब मस्जिदों से लाउड स्पीकर से ऐलान हुआ कि हम इसकी मजम्मत करते, और जगह जगह पर प्रोटेस्ट किया सब लोगों ने, और मैंने भी किया उसमें। और मैं जम्मू में उस वक्त था, हमने मदरसे से लड़के निकाले, हमने बाकी सिविल सोसाइटी के लोग निकाले। हमने कहा ऐसी चीजों को तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की थी कि ये जिसने भी ये हरकत की, क्योंकि कुरान का हवाला देकर अगर कोई किसी का कत्ल करेगा, हम तो कभी एज अ मुस्लिम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इस्लाम ही वो मजहब है जिसने मुझे ये सिखाया है कि एक इंसान का, बेगुनाह इंसान का अगर कत्ल होगा तो पूरी इंसानियत समझो उसका कत्ल हुआ है। तो ऐसे में मैं कैसे पहलगाम जैसे वाकयात को गले लगाऊं, कहूं कि यार ये अच्छा हुआ? सवाल ही नहीं पैदा होता। और जिन भी दरिंदों ने वो हरकत अंजाम दी थी, हमने मजम्मत की, और उलेमा हजरात ने मजम्मत की, और लाउड स्पीकर्स में मस्जिदों में ऐलान हुए, और मस्जिदों से ऐलान होकर लोग बाहर निकले और कंडेम किया, सबने पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। मैं चाहता था कि आज भी जब 170 बच्चियां जो हैं ईरान के अंदर स्कूल्स के अंदर जो शहीद कर दी गई हैं, मासूम बच्चियां, लेकिन
न जाने फिर हमारे उलेमा क्यों किसी जगह पर खामोश होते हैं। जब तक आप हर जगह की आवाज नहीं उठाएंगे, आप इंसानियत के अलमबरदार और दाई नहीं बन सकते हैं। आपको, मुझे ये लगा फिर आपकी जो असली जमीर है वो जिंदा नहीं है। जमीर जिंदा होगी तो हर मजलूम के साथ खड़े होंगे और हर जालिम के खिलाफ खड़े होंगे। और जब जमीर जिंदा नहीं होगी तो फिर एक सिलेक्टेड वे में आप खड़े होंगे और अपनी बात रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हम कि ईद हमने मनाई, सादगी के साथ भी ईद मनाई और पुरअमन तरीके से ईद मनाई। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फसाद करने वालों को वैसे भी अल्लाह ताला नापसंद करता है। जमीन पे जो भी फसाद करता है, और मुसलमान जो सच्चा और पक्का मुसलमान होगा वो कभी फसाद भरपा नहीं करेगा। लेकिन कहते हैं उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर वो यहूदी, वो नसरानी अगर इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के ऊपर एक साजिश के तहत हमारे वसाइल को हड़पने के खातिर वो हमारे ऊपर एक जंग मसलत कर दिए हैं, अब सीधा तो वो नहीं कहते कि हमें तेल चाहिए, हमें ईरान का तेल चाहिए, यमन का तेल चाहिए, अरब का तेल चाहिए, इराक का तेल चाहिए, वो सीधा तो नहीं कह पाते हैं। वो इनडायरेक्टली आ जाते हैं, कहते हैं वहां तो दहशतगर्द है, वहां तो एटम बम बना रहे दुनिया को खत्म करने के लिए, वहां तो फलानी मिलिटेंट है, वहां तो फलानी दहशतगर्द है। इस तरह के इल्जामात लगाकर इस कौम के ऊपर हजारों लाखों अटैक्स किए गए। और कल वो बदबख्त डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीच में कह रहा था कि हमने 30,000 ठिकानों पर ईरान में निशाना बनाया। अल्लाह ताला उस अमेरिका को भी गर्क करे, बर्बाद करे, ताकि, हालांकि अमेरिका में भी इंसानियत पसंद लोग काफी सारे हैं जो आज ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, जो आज सड़कों पर उतरते हैं, जो आज प्रोटेस्ट करते हैं, जो मुसलमानों के हक में भी बोलते हैं, जहां जहां जुल्म हो, जातियां हो, बोलते हैं। हर तबके में अच्छे अच्छे लोग भी रहते हैं। लेकिन एज अ होल जब गवर्नमेंट वहां पर चुनकर आती है, वो हमेशा मुसलमान मुल्कों के ऊपर एक जंग मसलत करके मुसलमानों के साथ जुल्म करती है। और मुसलमान ममालिक जो हैं, चाहे अरब की बात करें और जो उनकी पैरवी करते हैं, हम अरब मुल्कों की इज्जत इसलिए करते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। लेकिन उन अरबों की तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो अब्दुल्ला बिन उब्बी के साथ खड़े होंगे, जो मुनाफिकों के साथ खड़े होंगे, जो यजीदों के साथ खड़े होंगे, जो नमरूदों के साथ खड़े होंगे। उन अरबों के साथ तो हम नहीं खड़े होंगे ना। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हैं, हम उनके उम्मती हैं, उनके पैरों की धूल की बराबर भी अपने आप को नहीं समझते हैं। लेकिन अरब के शेख और वो जो बादशाह, वो जो फिरौन और यजीद के बच्चे बने बैठे हैं, वो जो कुत्तों की तरह उनके सामने कुत्ता कहना उन बादशाहों को जो इस वक्त वहां है, ये तो जाती कुत्ते के साथ होगी। कुत्ता बहुत वफादार होता है। और अफसोस इस बात का है कि जो ये अरब के बादशाह बने बैठे हैं, यूएई, सऊदी अरबिया और पता नहीं कुवैत, बहरीन, सब जगह के, और क्या वहां से आज एक मुस्लिम मुल्क के ऊपर अटैक किया जा रहा है। अब तो गैर मुस्लिम के ऊपर भी अटैक करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी आपको, लेकिन मुसलमानों के ऊपर जंग, मुसलमानों के ऊपर बर्पा जंग यहूदियों ने की है। मस्जिद अल-अक्सा को शहीद करने की जो साजिशें रचते हैं, हरमैन शरीफ को शहीद करने की जो हर मुमकिन साजिश रचते हैं, उन्हीं के साथ आज हमारे नमरूद और यजीद खड़े हैं। और वो भी कोई यजीद किसी से कम नहीं जो यजीद का साथ दे, फिरौन का साथ दे, और वो भी फिरौन ही कहलाएगा। आज अरब के जो बादशाह हैं ट्रंप के सामने अपनी लड़कियों को बाल खोलकर नचाते हैं। और जब मुसलमानों के ऊपर जंग मसलत होती है, जब ईरान के ऊपर जंग मसलत होती है, और ईरान को इसलिए नहीं मारा जा रहा है, शिया हैं, वो हैं, ये मुसलमान है, बस तेल चाहिए अमेरिका को। हमारे मुस्लिम ममालिक जहां पर अल्लाह ताला ने कुछ जखीरे तैयार किए थे, तेल के जखीरे दिए थे हमें, कहा था ले जाओ, इससे दुनिया भी बसाओ अपनी, लेकिन आखिरत को मत भूलना। लेकिन दुनिया को बसाते बसाते वो जो अरब के बादशाह हैं, वो जो अरब के शैतान सोच के वो जो लोग कुछ हैं, हालांकि वहां की जनता भी बेचारी त्रस्त है, उनसे परेशान है। लेकिन खैर, वक्त की आजमाइश है मेरे लोगों। और मुसलमानों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आपकी जंग लड़ने वाले बहुत कम हैं और गैर मुसलमान भी हमारी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे गैर मुसलमान जो है हमारे ऊपर इस वक्त जंग मसलत किए हैं। बहुत अच्छे अच्छे मुसलमान भी हैं जो इस वक्त मुसलमानों के साथ हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त मुसलमानों के साथ खड़े हैं। लेकिन एज अ होल अगर देखा जाए, ये जंग जो है मुसलमानों के ऊपर बर्पा की गई है हमारे तेल को हड़पने के लिए, हमारे सब कुछ तारीख को मिटाने के लिए। लेकिन
نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم اس عید کے دن۔ حالانکہ جب میں دیکھتا ہوں اپنے آس پاس ہماری قوم کے اندر اتحاد ختم ہو گیا، قوم کے اندر ڈسپلن ختم ہو گیا، میں دیکھتا ہوں ہمیں مسجد میں بھی جب جاتے ہیں تو یہ بھی نہیں، ایک بندہ جوتا رکھ کر چلا جاتا ہے، اس کا جوتا دوسرے فلور پہ مل جاتا ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے۔ ہمارے علماء میں بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ وہ ہمارے ہی اس وقت اگر دیکھے جائے وہی ریپرزینٹیٹیوز ہیں ہمارے، لیکن اگر ان میں خرابی آ گئی تو سوچو قوم کہاں کھڑی ہو جائے گی، سوچو ذرا قوم کہاں پہنچے گی۔ امام سو میں اور یعنی کہ علماء کے دو قسم ہیں، ایک حق کے ساتھ، ایک جو ناحق کے ساتھ ہے۔ آج مجھے لگتا ہے کہ بڑے پیمانے پر ناحق والے جو ہیں مضبوط کیا جا رہا ہے ایک سسٹم کے دوارا، انہی کو ہر جگہ پر آگے لایا جا رہا ہے، اور جو ہمارے سچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، اللہ تعالیٰ کو سچے ماننے والے جو ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں سائڈ کیا جاتا ہے، کنارے کیا جاتا ہے۔ اور صحیح ترجمان اس وقت قوم کی مسجدوں سے بھی نہیں ہوتی ہے، جہاں جس مسجد سے ہماری ساری قیادت شروع ہوتی تھی، آج اس مسجد میں بھی ہماری قیادت نہیں ہے، آج اس مسجد میں بھی ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا جس سے قوم کی رہنمائی ہوتی۔ لیکن خیر اللہ بہتر کرے، امید ہے مستقبل میں سب کچھ اچھا ہو۔ سارے میرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، دوست ہیں، رفیق ہیں، عزیز ہیں، ساتھی ہیں، اپنے علاقوں کے جو لوگ ہیں، سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ ایک بار پھر سے میرے کئی ساتھی اس وقت میرے ساتھ جڑے ہیں، بہت سارے لوگ بعد میں اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اس لائیو کو دیکھیں گے، سب کو میرا پیار بھرا سلام قبول ہو، سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو، اور اللہ کرے کہ آپ سب کے گھروں میں امن آئے، سکون آئے، بے روزگاری جو ہے، بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملے، اور حق اور حلال کے بیچ میں تمیز کرنے کا ہم سب کے اندر ایک فکر تیار ہو، اور اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ دے کہ ہم حق اور ناحق کو سمجھیں، ہم حلال اور حرام کے بیچ میں فرق کرنا جانیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ باقی بس یہی کہوں گا ایک بار پھر سے کہ ایران کے لیے دعا کریں، فلسطین کے لیے دعا کریں، یمن کے لیے دعا کریں، عالم اسلام کے لیے دعا کریں، پوری دنیا کے لیے، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا رحمت للعالمین، پوری دنیا کے لیے ایک رحمت بن کر آئے تھے وہ، اور پوری انسانیت کے لیے وہ رحمت بن کر آئے تھے۔ اور اسی طرح ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن و سکون وہ وسائل تیار کرے جس سے یہ ساری چیزیں ہوں، امن آئے، چین آئے، سکون آئے، حرام خوری بند ہو، یہ جنگیں بند ہو، اور انسان کے اندر انسانیت زندہ ہو، اور تبھی جا کر یہ دنیا جو ہے بچ پائے گی، ورنہ ایک بہت بڑے خسارے کی طرف اس دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ باقی آپ سب کو ایک بار پھر سے میرا پیار بھرا سلام قبول ہو، ایک بار پھر سے میرا عید مبارک میری طرف سے۔ اور بس سوچا کہ سب کا فون نہیں اٹھا پا رہا ہوں، سب کے میسیجز کا رپلائی نہیں کر پا رہا ہوں، تو چاہنے والے جو ہوتے ہیں ان کے بھی جذبات جڑے ہوتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ جس کو ہم نے وش کیا واپس کرے۔ لیکن جب میں نے صبح کھولا، شام سے ہی شروع ہوا تھا، اور جب میں نے صبح واٹس ایپ کھولا تو واللہ تو میں سوچ رہا تھا کہ میرا واٹس ایپ ابھی ہینگ ہو جائے گا۔ بہت سارے چاہنے والوں نے عید کی وشز بھیجی ہیں، میں سب کو واٹس ایپ پہ بھی اب شاید رپلائی نہ کر پاؤں، سلام کا جواب نہ دے پاؤں، اس لیے ایک ساتھ میں نے یہ کوشش کی کہ سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے میں ایک ساتھ سب تک اپنی آواز پہنچاؤں اور سب کو عید مبارک پیش کروں۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔